सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, वरनाथ जिस मकसद से अमेरिका आया था वो मकसद उसका आज पूरा होने ही वाला है। उसने अनुपमा के सामने पेपर पर साइन करने की बात कर ही दी है, पर लेकिन अनुपमा इतनी भोली नहीं है कि वनराज शाह कुछ कहे और वो सीधे चुपचाप कर दे। अनुपमा ने यहाँ पर अपनी दो शर्त रखी है। पहली शर्त तो ये है कि बापूजी को सबसे ज्यादा हिस्सा मिलेगा प्रॉपर्टी का, और दूसरा डिम्पी को भी इस घर में हिस्सा मिलेगा। और वनराज इन दोनों शर्तों को मानने के लिए मना कर देता है, तो अनुपमा भी उसे जवाब में प्रॉपर्टी के कागज फाड़कर तोशु और वनराज की वो फेंक के मारती है और कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इन पेपर पर साइन कभी नहीं करूंगी। जब तक मेरी ये दो शर्तें पूरी नहीं करोगे इन पेपर पर साइन कभी नहीं होगा। वनराज के लिए बस पेपर नहीं थे, वो उसका पूरा सपना था, और अनुपमा ने उसके सपने को चूर चूर कर दिया है। असल में दोस्तों, अब जब किंजल ने अनुपमा को गुड न्यूज दे दी है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है, तो वनराज और तोशु मिलकर दोनों अनुपमा का मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारे हाथ बस थेपले बना सकते हैं और कुछ भी नहीं। तुम क्या सोच रही हो, तुम्हें जॉब क्या मिल गई तो तुम एक शेफ बन गई? अरे वो तुम्हारा बॉस है जी, तुम्हारे पीछे पागल है, इसलिए तुम्हें शेफ की नौकरी दे रखी है और तुम बेवजह खुश हो जा रही हो। तुम वहां जाओगी तो पूरे इंडिया का नाम खराब कर दोगी, तो इसलिए बेहतर होगा कि चुपचाप यहीं बैठ के अपने थेपले बनाओ। तोशु कहता है कि मम्मी, इंडिया में तो आपसे कुछ हुआ नहीं, जब से अमेरिका आई है आप कुछ ज्यादा ही उड़ रही है। पहले आपको जॉब करनी थी, हमको कंपटीशन पार्टिसिपेट करना है, और आप चाहती क्या है? आप कब रुकेंगी? अपनी उम्र तो देखिए। अनुपमा तोशु बना के कहा जवाब देती है। वो कहती है, आपको क्या? आप मेरे लगते ही कौन हो और आपको क्या? मैं कुछ भी करूं आपका मेरा मतलब ही क्या है? तो चुपचाप अपना मुंह बंद कीजिए और बैठे रहिए। वनराज सही मौका देखकर अनुपमा से कहता है, इन पेपर्स पर साइन कर दो, ये प्रॉपर्टी के पेपर है, क्योंकि हम शाह हाउस बेच रहे हैं और वहाँ एक नई बिल्डिंग बनेगी। वो तो बापूजी पुत्री वो पागल हो चुके थे, इसलिए उन्होंने घर का कुछ हिस्सा तुम्हारे नाम कर दिया, और जब तक इन पेपर्स पर तुम्हारे साइन नहीं होंगे उस घर पर बिल्डिंग नहीं बन सकती। यहाँ पर अनुपमा अपनी दो शर्तें रखती है। वो कहती है कि मैं इन पेपर पर साइन तो कर दूंगी, पर मेरी दो शर्तें हैं कि बापूजी को सबसे ज्यादा हिस्सा मिलेगा और डिम्पी को भी उस घर में हिस्सा मिलेगा। यह वनराज कहता है कि तुम बहुत चालाक हो अनुपमा, तुम चाहती हो बापूजी को सबसे ज्यादा हिस्सा मिले ताकि बापूजी फिर तुम्हारी पुत्री मुंह में आकर तुम्हें घर का वारिस बना दे, अपनी जमीन जायदाद सब तुम्हारे नाम कर दे। अब की बार में से कुछ भी नहीं होने दूंगा। और बात रहे डिम्पी की, डिम्पी को उसके साथ जब मिलेगा जब वो शाह हाउस की बहू बनी रहेगी। अगर उसे टीटू के पास जाना है तो उसे सब कुछ छोड़ के जाना होगा, अंश को भी यहीं छोड़ के जाना होगा और घर परिवार सब यहीं छोड़ के जाना होगा। डिम्पी जाएगी तो अकेली जाएगी। यहाँ पर अनुपमा वनराज की बात का जवाब देती है। वो प्रॉपर्टी के पेपर फाड़ कर वनराज की मुंह फेंक के मारती है। वो कहती है कि ये रहे आपके साइन और ये रहे प्रॉपर्टी के पेपर, जब तक ये दो शर्तें पूरी नहीं होंगी जब तक मैं साइन नहीं करूंगी। अगर आपको ये लगता है कि मैं बापूजी के लिए इसलिए शर्त रख रही हूँ कि वो हिस्सा मुझे दे देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी जो आपको सोचना है सोचिए। वरना अनुपमा से कहता है कि आखिर तुम समझती हो अपने आप को, आखिर तुम महान देवी समझती हो अपने आप को? तुम सोच रही हो कि तुम ये भोली सूरत बनाकर अपने भोलेपन का चोला ओढ़कर फिर से शाह हाउस में पाना चाहती हो? अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। शाह हाउस में तुम्हारा नाम बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा, न प्रॉपर्टी में, न गेट पर, न कहीं भी। तुम हमारे लिए पनौती थी, पनौती और पनौती ही रहोगी। तुम हमारे इस काम में बाधा क्यों डालती हो? आखिर साइन तो करने थे, चुपचाप साइन करते और चले जाते, पर नहीं, तुम्हारे होते हुए कुछ काम सही से हो जाए कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। 25 साल मैं तुम्हें झेला, पर लेकिन आज भी तुम वैसी की वैसी ही हो। शायद तुम वो दिन भूल रहे हो जब तुम मेरे लिए मरती थी, तुम मेरी अटेंशन के लिए कितना कुछ करते थे, और आज देखो, आज तुम उसे आंख से आंख मिलाकर अपने आवाज तेज कर लेती हो। और अब मैं भी देखता हूँ कि तुम पेपर साइन कैसे नहीं करती। मेरा नाम भी वनराज शाह है, और जो एक बार मैं डिसाइड कर लूँ वो कभी होना, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। यहाँ बापूजी अनुपमा को इस फैसले में सपोर्ट कर रहे हैं। वो वनराज से कहते हैं, यहाँ बापूजी अनुपमा के फैसले से बहुत ज्यादा खुश है। वो कहते हैं कि मैं अनुपमा के सपोर्ट में हूँ। अनुपमा जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। डिम्पी को उसके हक का हिस्सा मिलना चाहिए। वो डिम्पी का फैसला है कि वो फिर हमारे साथ रहे या न रहे, शादी करना न करना उसका फैसला है, हमारा नहीं। जो हमारा फर्ज है वो तो हम पूरा करेंगे ही। वनराज बापूजी से कहता है कि आप तो पुत्री मुंह में अंधे हो चुके बापूजी, आपको तो इसका कुछ दिखता ही नहीं है। जो कुछ भी अनुपमा कहते हैं आपको वो सही लगता है, वो तो आपके लिए पत्थर की लकीर बन जाती है, और मेरी बात की आपकी नजरों की वैल्यू ही नहीं है। आपको चाहे अच्छा लगे या लगे, पर डिम्पी को उसका आपका हिस्सा बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर डिम्पी को हिस्सा चाहिए तो उसे घर में रहना होगा। या काव्या भी अनुपमा के सपोर्ट में आ जाती है। वो कहती है कि वी आखिर अनुपमा ने गलत बोला ही क्या है, डिम्पी को उसके हक का हिस्सा जरूर मिलेगा, और मैं डिम्पी के साथ खड़ी हूँ, और मैं भी देखती हूँ कि तुम ऐसा कैसे करते हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अनुपमा की शर्तें मंजूर होंगी या नहीं, या फिर वनराज अपने साइन करा लेगा अनुपमा से या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट के जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।